से आज हमारा नॉर्थ बंगाल में 25 सेवा केंद्र है और हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान, उसको हम सब बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं और हम सभी को सभी हमारे आत्मा रूप में भाई भाई हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई हैं और हम अपने दिल से हृदय से उनको धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि हमें दार्जिलिंग के भाई बहन मुझे बहुत प्रिय हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है हम इस समाज से जुड़े रहें। तो हमारे जो दार्जिलिंग है पहाड़ों की रानी बहुत सुखदाई है और यहाँ पर जो आत्माएं हैं बहुत स्नेही हैं। ऐसा स्नेह यदि हमारे भारतवर्ष में हम सभी के हो जाए तो हम लोग इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं बहुत सफल हो, यही मेरा शुभकामना है और भगवान के आशीर्वाद है कि आप आगे बढ़ते रहिए अपने देश के लिए और हम इस देश को हम सभी मिल के स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग था हमारा देश, हमारा भारतवर्ष और फिर से इस धरा पर हम सभी स्वर्ग लाएंगे। ओम शांति। दिदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो शब्दले हामीलाई वरदान दिएर भरिपूर्ण गरिदिनु भयो। र म परम आदरणीय हाम्रो मुना दिदी जो सेन्टर दार्जिलिङ क्षेत्रको सञ्चालिका हुनुहुन्छ, दिदीजीलाई म अलिकति परिचय हात उठाएर दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हाम्रो बडी दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई सानो बचपनदेखि नै एउटा आमाको जस्तै पालना दिएर हामीलाई यो स्टेजमा पुर्याइदिनु भयो। साथै उहाँ अहिले फेरि स्वस्थ त्यति हुनुहुन्न, त्यसको कारण सिलगढीमा हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो परम आदरणीय मुना दिदी जो हुनुहुन्छ, दिदीकै आशीर्वादको मुनि हामी सबै छौँ। हजुरहरू पनि परमात्मा त हुनुहुन्छ नै है। हाम्रो परम आदरणीय दिदीहरूकै छत्र छायाको प्रेरणाले हजुरहरूले पनि धेरै प्रेरणा पाउनुहुनेछ र म यहाँबाट हजुरहरूलाई निमन्त्रण गर्छु। हिजो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय हाम्रो क्विन्सिल दार्जिलिङमा छ। हजुरहरू आएर हाम्रो यो 7 डेज कोर्सको गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुनै फी लाग्दैन, फ्री अफ कस्ट हो। हजुरहरूलाई म निमन्त्रण गर्दछु। र आजको प्रमुख वक्ता परम आदरणीय ब्रह्मकुमार भगवान भाइजीको संक्षिप्त परिचय दिनको लागि म ब्रह्मकुमार राज भाइ धिला अनुरोध गर्दछु। ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज दया और करुणा को निम्ति आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण पहाडका ईश्वर र प्रेमी आत्माहरूलाई म हार्दिक अभिवादन जनाउँदछु र विशेष
आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख वार्ताकार वक्ता जो हाम्रो दार्जिलिङको निम्ति एउटा हामी सौभाग्यशाली आत्मा छौँ र विशेष उहाँले यस कार्यक्रम जो आज हामी सौभाग्यशाली छौँ र यस कार्यक्रमलाई जो उहाँले सञ्चालन गर्न अब केही क्षणमा उहाँले सञ्चालन गर्न गइरहनु भएको छ र उहाँको संक्षिप्त परिचय दिनको निम्ति म संक्षिप्त परिचय दिन गइरहेको छु र विशेष उहाँको नाम आदरणीय ब्रह्मकुमार राजयोगिनी ब्रह्मकुमार भगवान भाइजी र विशेष उहाँले माउन्ट आबू राजस्थानमा उहाँको जन्मस्थान साङ्ली महाराष्ट्रमा एउटा साधारण परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँले ईश्वरीय ज्ञान 1982 मा एउटा रद्दीको अथवा पेपर किताबबाट एउटा उहाँले परमात्माको सत्य परिचय प्राप्त गर्नुभएको थियो र वर्तमानमा 1987 देखि ईश्वरीय सेवामा समर्पित जीवन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ र आरम्भमा उहाँले 8 वर्षसम्म दिल्लीको हाम्रो ब्रह्मकुमारीको पाण्डव भवन जो स्थान हुन्छ त्यहाँ पनि उहाँले सेवा दिनुभयो र शान्तिवन जो ब्रह्मकुमारी मुख्यालय राजस्थानमा छ शान्तिवनमा पनि उहाँ अहिले सेवारत हुनुहुन्छ र सेवाहरूमा उहाँले ग्राम विकास अभियान, शिव सन्देश अभियान, मूल्यनिष्ठ मिडिया अर्थात् मिडियाको अभियान, युवा पदयात्रा, मूल्यनिष्ठ शिक्षा अभियान आदि आदि अभियानहरूमा भारतका विभिन्न प्रदेशहरूमा ईश्वरीय सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका छन् र उहाँले 2010 सम्ममा 5000 स्कुल अर्थात् 800 भन्दा ज्यादा जेलहरूमा संस्कार परिवर्तन अनि नैतिक मूल्य शिक्षा तथा सकारात्मक परिवर्तन विषयहरूमा कार्यक्रम गर्दै आउनुभयो जसको फलस्वरूप उहाँको नाम इन्डिया बुक अफ रेकर्डमा दर्ज भएको छ र महाराष्ट्रको नागपुरबाट उहाँलाई विशेष विदर्भ रत्न 2012 ले पनि सम्मानित हुनुभयो र यस्ता महान हस्ती जो हामी माझमा हुनुहुन्छ र हामी साँच्चै नै दार्जिलिङका सम्पूर्ण ईश्वर प्रेमीहरू सौभाग्यशाली छौँ। उहाँले प्राकृतिक आपदाहरूमा जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प आदिहरूमा पनि ईश्वरीय सन्देश दिनको सेवा गर्नुभयो। यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागहरू विङहरूद्वारा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा राम्रो लेखक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले आजसम्ममा लगभग 3000 भन्दा अधिक विषयहरूमा लेखहरू पनि लेखिसक्नुभएका छन्। उहाँ लेखहरूमा नेपालीमा ओम शान्ति सन्देश एवं ईश्वरीय उपहार, हिन्दीमा ज्ञानामृत, ज्ञान बिना, पथ प्रदर्शक, राजी खुशी, तमिलमा संगम युगम, अंग्रेजीमा द वर्ल्ड रिन्युअल, प्योरिटी, मराठी भाषामा अमृत कुम्भ, उडिसा भाषामा ज्ञान दर्पण, गुजरातीमा ज्ञान अमृत, कन्नडमा विश्व नवनिर्माण, तेलुगुमा ज्ञानमित्रम लगायत विभिन्न समाचार पत्रहरूमा उहाँको लेखहरू छापिएका छन्। आफ्ना सुन्दर अक्षरहरूद्वारा स्व-उन्नतिका लागि ईश्वरीय ज्ञानका बुदाहरू, पोइन्टहरू लेखेर उहाँले अनेकौं आत्माहरूको भाग्य जगाउनुभएका छन्। इन्टरनेटका विभिन्न साइटहरूमा लेखहरूद्वारा, भिडियोको क्लासेसहरूद्वारा, ब्लग्सहरूद्वारा ईश्वरीय सन्देश दिने कार्य उहाँले लगातार गरिरहनु भएको छ। विभिन्न विषयहरूमा जस्तै तनावमुक्त जीवन, क्रोधमुक्त जीवन, सकारात्मक जीवनशैली, योगको विधि, जीवनमा नैतिक शिक्षा, संस्कार परिवर्तन, सहनशील जीवन आदि विषयहरूमा आध्यात्मिक प्रवचन दिने क्षमता उहाँमा हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न स्थानहरूमा जस्तै रोटरी क्लब, बार एसोसिएसन अनि गभर्मेन्ट अथवा सरकारी कार्यालयहरूमा, निजी विद्यालयहरूमा, बाल सुधार गृहहरूमा जस्तै जेलमा, हस्पिटल, रेलवे, कारागार, प्रहरी कार्यालयहरूमा, सैनिक क्याम्प, आर्मी क्याम्प अथवा आदि स्थानहरूमा नैतिक शिक्षा अर्थात् तनावमुक्त जीवन विषयहरूमा उहाँले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएको छ र यस्ता महान हस्ती जो हामी माझमा छ र उहाँलाई फेरि करतल ध्वनिले हामी फेरि स्वागत गरौँ। स्वागत छ। ओम शान्ति। धन्यवाद भाइजी।
समयलाई मध्यनजर राख्दै आजको प्रमुख वक्ता परमानन्द भगवान भाइजीलाई म यो माइक्रोफोन सुम्पिरहेको छु र मञ्चमा आसीन अतिथिगणलाई म यथास्थानमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय है, दया कोरोना के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आज समाज में देख रहे हैं चारों तरफ दुख, अशांति, तनाव, कई तो सुसाइड केसेस, बीमारियां। तो ऐसे समय पर हर मानव के अंदर दया जागृत हो, करुणा जागृत हो। लेकिन आज दिन प्रतिदिन देख रहे हैं लोगों के अंदर की दया खत्म होती जा रही है, करुणा खत्म होता जा रहा है। कारण क्या है? आध्यात्मिकता की कमी। कहते हैं आज कितने धर्म है, कितने मत पंथ है, लेकिन कहते हैं जिस मानव में दया नहीं वो धर्म का नहीं है। दया नहीं, करुणा नहीं, वो वास्तव में धर्म भी नहीं। इसलिए मानव के अंदर जब तक दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, तब तक वो परोपकार की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाने की जरूरत है। जहां दया समाप्त हो जाए, करुणा समाप्त हो जाए, वो मानव नहीं रहा, वो राक्षसी वृत्ति की तरफ चला जाता है। इसीलिए हिंसा बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए संसार को बचाने के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा हमें दया को जागृत करने की जरूरत है, करुणामय बनने की जरूरत है। पिछले 2 साल से देखा आज कितना सारा करुणा के द्वारा अनेक लोगों को बीमारी हो रही थी, अनेक प्रॉब्लम आ रहे थे। आज कईयों ने तो दया दिखाने के बजाय उल्टा ही क्या किया। आज कितने सारे स्कूल कॉलेज है, लेकिन स्कूल कॉलेज में केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, संस्कार नहीं दिया जा रहा है। आज डॉक्टरों को कॉलेज में डॉक्टर तो बनाया, वो डॉक्टर तो बन गया, सर्टिफिकेट तो ली, लेकिन इंसान नहीं बनाया जा रहा है। कारण क्या है? आध्यात्मिकता की कमी। आज प्रकृति हमारे पर दया कर रही है। अगर प्रकृति की दया बंद हो जाएगी, ये मानव जिंदा नहीं रहेगा। आज हर तत्व हमारे पर कितनी दया कर रहा है, लेकिन आज जो मानव है, इतना बुद्धिजीवी प्राणी है, उसके अंदर की दया समाप्त हो गई, उसके अंदर की करुणा समाप्त हो गई, एक निर्दयी बनता जा रहा है। कारण आध्यात्मिकता की कमी। इसीलिए वर्तमान समय हमें आध्यात्मिकता की जागृति लाने की जरूरत है। और खास तो ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के द्वारा ये भारत को फिर से स्वर्णिम दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमें आध्यात्मिकता की जागृति ला करके भारत को स्वर्णिम कैसे बनाएं, दुख से कैसे छुड़ाएं। भारत तो क्या, ये सारे संसार में दया, करुणा, ऐसे गुणों की जरूरत है। जहां दया है, करुणा है, वहां कोई दुर्गुण आ नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपने अंदर की दया को जागृत करने की जरूरत है, करुणा की जागृत करने की जरूरत है, और उसके लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। क्योंकि जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, आध्यात्मिकता के द्वारा व्यक्ति के विचार सकारात्मक चलते हैं।
और जिसके सकारात्मक विचार चलते हैं उसके अंदर दया जागृत होती है, उसके जीवन में करुणा जागृत होती है। इसलिए आध्यात्मिकता के द्वारा सकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार के द्वारा करुणा, दया जैसे अनेक गुणों की उत्पत्ति की जा सकती है। इसलिए वर्तमान समय हर मानव को आध्यात्मिकता के द्वारा सकारात्मक विचार चला करके सकारात्मक विचारों के द्वारा इन गुणों को अपनाने की जरूरत है। आज घर घर में निगेटिव विचार है, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, और जहां निगेटिविटी है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में खिटपिट होगी। आज लोगों के अंदर दया खत्म क्यों हो गई, करुणा खत्म क्यों हो गया? क्योंकि उसके विचार बिगड़ गए। आज विचारों का स्रोत है आध्यात्मिकता। जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आएंगी तब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आएंगे, सकारात्मकता नहीं आएगी। और जिसके सोच सकारात्मक है, निगेटिव है, उसको तनाव पैदा होता है, और जहां तनाव है वो व्यक्ति अपराधी बनता है, हिंसक बनता है। मानव हिंसक बना, प्राणी भी हिंसक बनते गए। एक समय था इसी भारत में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि वहां का मानव दयावान था, मानव के अंदर गुण थे, अच्छाई थे, उसके सोच अच्छे थे। इसलिए अपने सोच को बदलने की जरूरत है, और सोच को बदलने का आधार है आध्यात्मिकता। जहां तनाव है, जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारी होगी। इसलिए कहते भी हैं जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं। अर्थात लोग बीमार पड़ेंगे ही नहीं, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। हर एक का दिमाग गर्म है क्योंकि सोच निगेटिव बनी। क्यों? आध्यात्मिकता नहीं। और इसीलिए दया के बजाय, करुणा के बजाय दुर्गुण आ गए, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। और इसीलिए आज का मानव दिखने में है मानव, लेकिन जो काम राक्षसों ने नहीं किया आज का मानव कर रहा है। मुझे लगता है कोई भी हमने ऐसी कहानी नहीं सुनी कोई राक्षस ने 6 साल 5 साल बच्ची के ऊपर रेप केस किया, लेकिन आज का मानव ही कर रहा है पढ़ा लिखा। क्यों? निगेटिव विचार, आध्यात्मिकता की कमी। आध्यात्मिकता की जागृति करके हमारे अंदर की इन गुणों को अपनाने की जरूरत है, अन्यथा आगे चलकर ये संसार में रहना चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज भारत तो कहते हैं, बापूजी ने कहा था इस भारत को स्वतंत्र बनाऊंगा, इसके बाद इस भारत को क्या बनाऊंगा? राम राज्य बनाऊंगा। लेकिन भारत स्वतंत्र होकर के कितना साल हो गया? 75 साल होने जा रहे हैं। भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, नशा, व्यसन, ये बुराइयां इसके अधीन हो गया। जब तक हर मानव अपने अंदर के दुर्गुणों को नहीं हटाता, बुराई को नहीं हटाता, तब तक ये भारत स्वतंत्र नहीं कहेंगे। इसीलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा इन दुर्गुणों को हटाना है। इसीलिए बापूजी का भी बापूजी स्वयं निराकार परमात्मा 1937 में इस धरती पर आकर के ये आध्यात्मिक क्रांति लाने का कार्य कर रहा है। और उन्होंने ये कार्य करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इस विद्यालय के द्वारा आध्यात्मिक क्रांति करके भारत तो क्या 140 देशों में ये आध्यात्मिक क्रांति करके फिर से संसार को एक स्वर्णिम संसार बनाया जा रहा है। इसलिए हमें भी अपने जीवन की इन गुणों को उभारने के लिए आध्यात्मिक क्रांति करने की जरूरत है। आज
जितनी भी लोगों को बीमारी हो रहे हैं, इन बीमारियों का मूल कारण है मनुष्य के नेगेटिव विचार। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल हर के पेट में जलन होता है, क्यों? इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी हो जाएगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक देखना बंद हो गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% निगेटिव से, टेंशन से। और टेंशन क्यों आया? सोच निगेटिव है। इसलिए आध्यात्मिक क्रांति से शरीर की बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं, मानसिक बीमारी भी ठीक सकते हैं, संबंधों को भी ठीक कर सकते हैं, करुणा दया जैसे गुणों को भी अपना सकते हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मनता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल्स उतरते बॉडी में जिसे बीमारी होती है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, सर्वाइव। और इसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देख के चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो बीमारियां क्यों हो रहे हैं? निगेटिव विचार से। निगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं? आध्यात्मिकता की कमी। इसलिए आध्यात्मिकता की जागृति करके अगर हमारे जीवन में दया, करुणा, पॉजिटिव विचार से आएंगे, सारी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। दुर्गुण के कारण बीमारियां होती हैं। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। ड्राइवर का भोजन है, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसको चलाने वाला आत्मा ड्राइवर, इसका भोजन क्या है? सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। लेकिन क्या हम रोज आत्मा को देते हैं विचार? और इसीलिए आज हमारे अंदर गुणों के बजाय उसकी जगह दुर्गुणों ने ली। हम देते हैं विचार, लेकिन कौन से? अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, कोई गलत किसी के विचार सुनेंगे, जैसा जिसने विचार दिया वैसे विकार पैदा हो गए। इसलिए अब हमें अपने मन को विचार पॉजिटिव देना है। यह सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, मुझे लगता है आजकल नई बीमारी निकली है। और ब्रेन हेमरेज कई लोगों को, अरे कल चार 5 दिन पहले चल रहा था, उसको क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों? मानसिक टेंशन। इसीलिए कुछ भी चला जाए, कभी भी टेंशन में मत आना। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने सोच को पॉजिटिव रखना। और सोच पॉजिटिव कब रहेंगे? जब आप रोज अपनी दिनचर्या में रोज थोड़ा सा मेडिटेशन, रोज कुछ सत्संग की ईश्वरीय महावाक्य और वॉकिंग ये करेंगे, आपके अंदर सशक्तिकरण आएगा और इसी से आपके सोच पॉजिटिव चलेंगे। इसलिए वर्तमान समय आध्यात्मिकता की हर व्यक्ति को जरूरत है। तो मेरे अंदर निगेटिविटी है या नहीं है कैसा पता चलेगा? अगर कोई सामने से आ रहा है, उसको देख करके आप रास्ता काट रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर निगेटिविटी है उसके प्रति। कोई पति की महिमा कर रहा है, अरे तुम्हारा तो पति है बहुत अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो कैसा है, मैं ही जानती हूं, तुमने तो दूर से देखा है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे उसके लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, वो क्या है बुढ़िया मैं ही जानती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। और निगेटिव वालों के अंदर ना दया आएगी, ना करुणा आएगी। इसलिए आध्यात्मिकता के द्वारा कोई कैसा भी हो, हमें पॉजिटिव बनना, और पॉजिटिव बनने से दया करुणा गुण आएंगे। इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण की हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनने के लिए जरूरत है। हमारे पास केसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे सोच निगेटिव है, उसका सुख नहीं मिलेगा, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें से एक स्वास्थ्य भी बिगड़ा, उसको जीवन में सुख नहीं हो सकता। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ा और सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ा। पति पत्नी का बनता नहीं, ऑफिस में किसी का बनता नहीं, क्यों? मन का स्वास्थ्य बिगड़ा है। इसीलिए मन को ठीक करने का आधार है आध्यात्मिकता, और उसी आध्यात्मिकता से हर व्यक्ति के प्रति हमारी करुणा जागृत हो जाएगी, हर व्यक्ति के प्रति दया जागृत हो जाएगी। वो मानव जिस मानव में दया है, करुणा है, वो मानव सर्वश्रेष्ठ है, वो अमर बन जाता है, उसकी पूजा हो जाती है। तो इसीलिए जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? निगेटिव सोच चलते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया? निगेटिव सोचते सोचते उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, एक दिन आएगा फिर सीटी में मार देगा। सीटी मतलब गुस्सा। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे, गुस्सा आएगा। मैं भारत के लगभग 12,000 स्कूलों में गया हूं। जब भी मैं स्कूलों में जाता हूं, अभी भी सिक्किम में काफी सारे स्कूल में करके आया, पश्चिम बंगाल में भी, बालूरघाट में, रायगंज में, इस्लामपुर में, कुछ बिहार में, सिलीगुड़ी में काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया। तो मैं कई बार स्कूलों में बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो होशियार होते हैं, ईमानदार होते हैं, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारा सिलेबस थोड़ा साइड पर करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, ये सिलेबस स्कूलों में रखने की जरूरत है। इसलिए आध्यात्मिकता से पहले जमाने में गुरुकुल में बच्चों को क्या करते थे? भौतिक से। आज की शिक्षा केवल पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए कोई जानवर, पशु पक्षी स्कूल में नहीं जाते। इसलिए आज जरूरी है आध्यात्मिकता से। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अपराध करते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। क्यों? आध्यात्मिकता की कमी है। क्योंकि आध्यात्मिकता के द्वारा हमारे अंदर अच्छे गुण चलेंगे। मैं तो करीबन भारत के 1100-1200 जेलों में भी गया हूं। जेलों में मैं देखता हूं अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अपराध कर रहे हैं। क्यों? एक सेकंड निगेटिव विचार, कोई ना कोई विकारों के वश। और जब जेल में जाता हूं, जेल में एक बोर्ड लगा रहता है,
विकार वाले कितने कैदी, क्रोध वाले कितने लोग लग, और 70% जो कैदी होते हैं क्रोध करके आएंगे। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर उसको सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारता था। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं, वो दोबारा गलती कभी नहीं करता। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो वो बच्चा कहता है सर बाहरों पे देख लूंगा, क्योंकि माँ बाप ने इतना लाडला बनाया, उनको मोबाइल देंगे, बेटा अगर टीचर कुछ कहता है मुझे फोन करके बताना, फिर देख लूंगी। अगर टीचर ने कुछ डांटा, घर स्कूल में जाएंगे, झगड़ा करेंगे, क्या तुम्हारे मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया, क्यों बोलते? अगर कोई शिल्पकार पत्थर के ऊपर छड़ी रतुड़ी नहीं लगाएगा, मूर्ति बनेगी? इसलिए माँ बाप का काम है बच्चों को पैदा करना, पालना करना, शिक्षा देना, संस्कार देना, वो टीचरों का काम है। इसीलिए आज वैल्यूज की कमी होती जा रही है, कारण निगेटिव विचार। इसीलिए आध्यात्मिक जागृति करने की जरूरत है, इन गुणों की जरूरत है। इसीलिए ये गुण लाने का आधार है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता अर्थात हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, हम कहां से आए। वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, कई सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और जैसे संस्थाएं, ये भी कोई संस्था होगी, ये ऐसी संस्था नहीं। परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई होंगे। और धर्म ग्लानि के लक्षण बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। 1937 में परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर के इस विद्यालय की स्थापना की है, और इसी विद्यालय में ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है। ये सृष्टि में टोटल 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। इस सृष्टि में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। आत्माएं नहीं बनाई जा सकते, नहीं बनी है, उसको बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। तो जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है, जैसे स्वस्तिक आप लोगों ने देखा, स्वस्तिक में 4 भाग है, एक सतयुग का, त्रेता का दूसरा, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। हर युग की आयु है 12.5 वर्ष। सतयुग 12.5, त्रेता 12.5, द्वापर 12.5, कलयुग 12.5। और ये 5000 साल के बाद ये संसार चक्र रिपीटेशन होता है। जब सतयुग होता है, ऊपर से 9 लाख आत्माएं नीचे आती है, 9 लाख। और उस समय भारत देश होता है। भारत मतलब ये नहीं, भारत बहुत बड़ा देश था। भारत मतलब भरपूर था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। हर मानव के अंदर दैवी गुण थे, करुणा थी, दया थी, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। उन सबके सिर पर सोने का मुकुट था, प्रकृति भी अच्छी थी। समय आगे बढ़ता है, वहां 8 जन्म होते हैं। एक बार ऊपर से आत्माएं आई, पूरा चक्र पूरा होने के बाद वापिस जाते हैं। जब 9 लाख आत्मा आती हैं, सतयुग पूरा होता है 12.5, वही आत्माएं त्रेतायुग में आती है। त्रेतायुग में और आत्माएं ऊपर से आती हैं, जिसको दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद आगे समय चलता है, जब द्वापर युग शुरू हो जाता है, जो आई हुई 33 करोड़ आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों के वश हो जाती है। दुख हो जाता है, अशांति हो जाते हैं। फिर परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजता है, और धर्मात्मा ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है, इसको याद करो। लेकिन जिन्होंने संदेश दिया, उनको ही लोगों ने भगवान मान लिया, और समस्या पैदा होगी, धर्म स्थापन हो गए। फिर दूसरा आता है, अल्लाह नूर है, प्रकाश में, उन्होंने उसको ही भगवान मान लिया। ओंकार निराकार। वास्तव में सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। हम सभी आत्मा हैं।
उसके बाद जब द्वापर शुरू हो जाता है, अनेक धर्म, अनेक भाषा, उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग में हम कौन हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है, हम आत्मा है, कहां से आए, सब कुछ भूल गए, अंधकार शुरू हो जाता है। जब अंधकार शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर की दया खत्म हो जाते हैं, करुणा खत्म हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाते हैं, दुख शुरू हो जाता है, भक्ति करते हैं, आखिर अति होने के बाद कहते अति का अंत होता है, आखिर परमात्मा कलयुग के अंतिम समय, और ये कार्य केवल 100 साल चलता है। 1937 से 2037 तक परमात्मा ये स्थापना का कार्य करता है। और अब 86 साल पूरा हो गया, परमात्मा इस धरती पर आध्यात्मिक क्रांति करके 86 साल पूरा हो गया। और इसी समय जो आत्मा इस पावन ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान सुनकर के उसके श्रीमत प्रमाण चलते हैं, ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसी भाग्यशाली आत्मा पावन बन जाते हैं। फिर इस सृष्टि में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है, एक विनाशकारी घटना होती है जिसको आप देख रहे हैं। आज हम कहते हैं यूक्रेन लड़ रहे हैं, रशिया लड़ रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं, समय करवा रहा है। लोगों को अंदर से बुद्धि, वो क्या करें उनको भी पता नहीं, क्योंकि समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। इसलिए अब हमें जागने की जरूरत है, आध्यात्मिक क्रांति करने की जरूरत है, परमात्मा को पहचानने की जरूरत है। और काफी सारे जागे लोग कहते हैं लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को जगाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह ये लंका परिवर्तन होने वाले, दुनिया परिवर्तन होने वाले, इसलिए जागो, कुछ तो कर सकते। इसलिए आध्यात्मिक क्रांति ला करके हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने की जरूरत है। और वर्तमान समय जो दुखी हैं, जो निर्बल हैं, उनको सहयोग करने की जरूरत है, और ऐसी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है। इस तरह से चक्र परिवर्तन होने का कार्य चल रहा है। और वैसा ही ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान वर्तमान के लिए भी अच्छा है, भविष्य के लिए भी अच्छा है। तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव कैसे बने, हर एक दूसरे के ऊपर दया कैसे करें, करुणा कैसे जागृत करें, उसके लिए 4-5 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। कई कहते मैं इसके प्रति दया कभी नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। हमें आध्यात्मिकता क्या सिखाते हैं, आपके साथ जो हो रहे हैं ये आपके ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आज कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, बहू उस सास के लिए कैसी दया करेगी। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, सास बनकर के 4 बजे उठ करके उसके कमर में लात मारती थी, और जो सास है उस समय कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती। टाली के लिए कितना चाहिए, 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। और इस ज्ञान के कारण आज हम ना दया कर रहे हैं, ना करुणा कर रहे हैं, और ही क्रोध कर रहे हैं, और ही उसके लिए नफरत कर रहे हैं। इससे जीवन में और दुख पैदा होता है। इसलिए अगर हमारे अंदर दया को उत्पन्न करना है, करुणा को उत्पन्न करना है, कर्म गति को याद रखने की जरूरत है। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ होता है। इसीलिए कर्म गति के गहराई को समझने की जरूरत है। इतना दिन काटे बोए, अब काटे मत बोना। इसीलिए मेरे अंदर अगर गुणों को उत्पन्न करना है, अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म कैसे करें ये आध्यात्मिकता सिखाते हैं हमारे इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में रोज सवेरे। और इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने गृहस्थी में रहो। सभी भाई मैंने लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा भाई बहने आज इस विद्यालय से जुड़े हैं, और रोज सवेरे अपने घरों में सवेरे 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर नहा धो करके आश्रम में आते हैं। हर शहरों में आश्रम बने, वहां आकर के आधा घंटा कुछ मेडिटेशन करते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं,
और ये मेडिटेशन और ईश्वरीय महावाक्य उनके जीवन में सारा दिन सशक्त बनाने के लिए निमित्त बनती है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है, आत्म जागृति होती है। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है स्वयं के गलत कर्म से जरूर डरना। इसलिए ये कर्म गति का ज्ञान जिसके अंदर है उसके अंदर दया जागृत होगी, उसके अंदर करुणा जागृत होगी। अगर किसी ने कुछ बोला भी है, किसी ने गाली भी दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। वो गाली देने के बाद भी कभी उसके लिए निगेटिव नहीं सोचेगा, उसके लिए सहयोगी बनेगा। ये है आध्यात्मिकता। इसलिए कर्म गति को याद रखने की जरूरत है। मैं बहुत सुंदर एक आर्टिकल लिखा था एक मैगजीन में। अगर इस आर्टिकल को आप सुनेंगे आपको भी पता चलेगा मेरे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा वैसा क्यों करता है, और ये ज्ञान की कमी का कारण तनाव आता है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और क्यों क्यों करते गुस्सा आएगा, और गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मुझे गुस्सा जागृत ना आ जाए और ही उस व्यक्ति के प्रति करुणा जागृत हो जाए, दया जागृत हो जाए, इसके लिए मुझे कर्म गति को समझने की जरूरत है। एक बहुत सुंदर घटना ध्यान से सुनना। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। सारा दिन उस व्यक्ति ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया। गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया। उसके बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। वो सोने से पहले उसने बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया और सीधा वो पत्थर क्या करते उसके सिर में मार दिया, पैसा लेने के चक्कर में। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता है ये क्या हो गया, कहते अब हमारी गरीबी दूर होगी। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा हूं। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। वापिस आए, उन्होंने घर में खून लगा था, रातों रात साफ किया। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा। इसलिए कहते ना कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करी कई चतर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी कर, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर की फी दी। बड़े से और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, दुकान चालू किया था, उसको बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा दुकान खोलेंगे। उन्होंने जो गाड़ी ली थी उसको भी बेच दी, हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, डॉक्टर की फी दी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से काटते हैं ना आग में जलते। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। अगर वो व्यक्ति कहे कि मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम भगवान ने दिया? प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में अपने कर्मों से आते हैं। इसीलिए जो इस कर्म गति को समझ करके कर्म करता है वो जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। कितनी भी परिस्थितियां सामने आए, कितनी भी बातें आए, तो भी वो नेगेटिव नहीं बनेगा। इसीलिए वर्तमान समय ऐसे कर्म गति का ज्ञान, और ये ज्ञान मिलता हमें आध्यात्मिकता से। इसीलिए
वर्तमान समय हमें आध्यात्मिकता के द्वारा कर्म गति का ज्ञान होने की जरूरत है, और तब जाकर के कोई मेरे साथ विपरीत व्यवहार करता है तो भी मेरा मन शांत रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए एक मंत्र दिया था कोरोना काल में, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। तो आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए पॉजिटिव रहो, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो पॉजिटिव है वो सदा औरों के ऊपर दया, प्राणियों के ऊपर दया, व्यक्ति के ऊपर दया, प्रकृति के ऊपर दया कर सकता है, और ऐसे लोगों की आज समाज के लिए जरूरत है। दूसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपनी दया को क्रिएट करना है, करुणा को क्रिएट करना है, उसके लिए गीता का, रामायण का एक मंत्र है, कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर आपकी कोई ट्रांसफर यहां से कोई गांव में करता है तो भी समझो कि मेरा क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला है। उस बात को स्वीकार करो। आज कई कहते हैं इसको दया करुणा मैं कभी नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, इसने मेरी ट्रांसफर की, उसने मेरे, जो ऐसे निगेटिव सोच है वो किसी के ऊपर दया नहीं करेगा, वो और ही टेंशन में आएगा और ही उसको निगेटिव दिखाई पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान समय आध्यात्मिकता के द्वारा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। इसीलिए सदा हमें रहना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मैं देखता था मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती, मैं कहता इस बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। यह है पॉजिटिव सोच। इसी तरह हर इंसान के जीवन में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। जो चुगली करते, झगड़ा लगाते, और ऐसे व्यक्ति को देखते हमें टेंशन पैदा होता है, निगेटिव पैदा होता है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी मंत्रा क्या करने वाली? राम जब वनवास से आता है सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा और कैकेयी नहीं आई। तो राम ने पूछा कि मंत्रा और कैकेयी में आप क्यों नहीं आए? सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपकी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलता है? नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली दे दो थप्पड़ नहीं लगाई। ये है करुणा, ये है दया। इसीलिए जो हुआ, इसी तरह आपके कोई ट्रांसफर करें उसमें भी कल्याण है, आपकी कोई चुगली करें तो भी कल्याण है, आपका जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ये मंत्र को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। वो व्यक्ति के अंदर दया करुणा, वो सशक्त व्यक्ति है, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। तो दो बातें बताई, अगर मुझे अपनी करुणा को जागृत करना है, मुझे अपने अंदर की दया को जागृत करना है, इसके लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा क्या करना है? कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करना जीवन में। एक सवेरे उठ करके मेडिटेशन, और दूसरा रोज थोड़ी वॉकिंग। वैसे तो यहाँ पहाड़ी में तो वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे पहाड़ी चढ़ते अपनी वॉकिंग हो जाती है। और तीसरी बात, रोज थोड़ा सा समय निकाल करके आध्यात्मिक जागृति, कुछ अच्छे साहित्य पढ़ना,
कुछ अच्छे सत्संग में जाकर के उसकी माँ वाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसको दया आती है, करुणा जागृत, क्योंकि 3 चीजों से व्यक्ति का मनोबल जागृत होता है। इन 3 बातों से आत्मबल जागृत होता है, और जिसका आत्मबल है, जिसका मनोबल है, उसको कभी भी कोई भी प्रकार का विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। ये 3 चीजें करना है। लेकिन आजकल देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हर एक के अंदर क्या है, आजकल मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना है। देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे। कहते हैं सवेरे जो 3 बजे से पहले उठता है उसको महातपस्वी कहते हैं। 3 बजे से पहले जो उठता है महातपस्वी। 4 बजे से पहले जो उठता है उसको तपस्वी कहते हैं। 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले जो उठता है उसको रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले जो उठता है उसको महारोगी कहते हैं। उसके बाद तो गिनते रहो। तो आप चेक करो मैं कौन से लाइन में हूं, रोगी हूं, भोगी हूं, क्या हूं। आज हमारे अंदर दया नहीं आ रहे, करुणा नहीं आ रहे। देरी से सोना, देरी से उठना, उठते अखबार पढ़ना, टीवी देखना, यही। इसलिए रोज अपने जीवन में 3 चीजें करना। लेकिन कईयों को हम लोग आश्रम में बुलाते हैं, भाई जी थोड़ा आओ ना। वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने का हॉस्पिटल है। मुझे लगता है आपके दार्जिलिंग में बाकी सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसलिए उस भोलेनाथ परमात्मा शिव वैद्यनाथ को दया आई और यहाँ ये हॉस्पिटल खोला है। इसलिए वहां जरूर जाना, ये पॉजिटिव बातें सीखना। आपको कोई भी प्रकार का डिप्रेशन, चिंता, भय नहीं लगेगा। अब मैं सिक्किम में गया था तो मुझे करीबन 8-10 जगह, 2-4 जगह पर लेके गए नशा मुक्ति केंद्र। पिछले 4 साल पहले मैं सिलीगुड़ी में आया था, वहां भी करीबन 8-10 जगह पर आज कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई लोग, ये सब तनाव। क्यों तनाव आया? क्योंकि सोच नेगेटिव है। इसीलिए वर्तमान समय ये पॉजिटिव बातें सीखने के लिए हमें ये रोज 3 चीजें करनी है। कई कहते भाई जी हमारा सवेरे दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे, कितना कमाएंगे? 1500। लेकिन आश्रम में नहीं जाएंगे, ये ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में पैसा देते हैं? पैसा नहीं देते। जैसे स्कूलों में विद्यार्थी को टीचर को पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान। जितना वो रेगुलर जाएगा, पंक्चुअल जाएगा, उसको अच्छे मार्क मिलेंगे। अच्छे मार्क मिलेंगे, उसको नौकरी अच्छी लगेगी। नौकरी अच्छी लगेगी, धन आएगा। धन क्यों आया? पढ़ाई अच्छी पड़ी। इसी तरह इस विश्व परिवर्तन के बेला में परमात्मा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इस विद्यालय में हर व्यक्ति को ज्ञान दिया जा रहा है। और जो ये ज्ञान देगा, रोज आएगा, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे। ये सृष्टि परिवर्तन के बाद इस संसार में वो आत्मा 9 लाख में आएंगी। सतयुग में 9 लाख क्यों आए? अभी तो 950 करोड़ आए। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि औरों को भी बुलाते थे, वो कहते हमारा दुकान खोलना है, हमारा ये करना है। उस दुकान से भी पहले आश्रम में आओ, अपने दुकान खोलो। वैसे तो नेपाली में दुकान को क्या बोलते हैं? दुकान। तो असली दुकान कौन सा है? ये। उस दुकान से कमाएगा चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस दुकान से कमाएगा ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। इसलिए ये दुकान खोलने के लिए 1 घंटे के लिए, वो सारा दिन दुकान खोलो, लेकिन 1 घंटे के लिए आकर के आश्रम में ये दुकान खोलो। आज यूक्रेन वालों ने रात भर मेहनत की, कमाई की, एक मिसाइल गिरा, खत्म मिट्टी में। और ये सारी तरफ होने वाला है, वो लहर यहां भी आने वाली है। इसलिए वर्तमान समय हमें ये 2 कान खोलने की जरूरत है। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो सामने वाला कैसा भी व्यवहार करता है, वो दया से, करुणा से, सहन शक्ति से व्यवहार करेगा। 1-2 महिलाएं थी, ध्यान से सुनना। 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर,
दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर्फ लगाती होगी। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए हैं। समझ में, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, हमें वो गलत क्यों नजर आता है, क्योंकि मेरी खिड़कियां गंदी है। इसलिए अपनी खिड़की को, तो खिड़की कहां साफ होगी, रोज आश्रम में आने से। ये 3 चीजें करने से, मेडिटेशन प्लस वॉकिंग प्लस या आध्यात्मिक ज्ञान सुनना, ये 3 चीजें करने से, जैसे कहते हैं हरा चश्मा पहनो दुनिया हरी दिखाई पड़ेगी, लाल पहनो लाल दिखाई पड़ेगी। इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बना दो। इसलिए रोज अपने खिड़की, तो आप लोगों को जो आज सुन रहे हैं सभी को निवेदन है, आप यहाँ जो रिलायंस मार्केट के पास ब्रह्मा कुमारी का केंद्र बना हुआ है, वहां आना, 7 दिन का कोर्स जरूर करना, तब आपकी खिड़की साफ हो जाएगी। खिड़की मतलब घर की नहीं तो पिछले 3 साल पहले मैं नेपाल में गया था, मेरा वहां 3 दिन का तनाव मुक्ति वाला प्रोग्राम था, तो ये बात मैंने वहां भी सुनाई। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं उस कार्यक्रम में। तीसरे दिन वहां की बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे, कहते वो भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। आज आध्यात्मिकता के लोगों ने अर्थ बदल दिया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि, जो मैं कहते हैं मैपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाले बकरी को बलि चढ़ा दी, अपना मैं तो छोड़ा नहीं। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, सदा बुद्धि से परमात्मा का ध्यान लगाना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे बुद्धि कहां जाएंगी, पेट की तरफ। इसीलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजना गोपाला। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, एक तो सफाई करेंगे और क्या करेंगे, फिर दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने से लक्ष्मी आई, कैसे आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता नहीं। कितनी अज्ञानता। फिर फटाखा भी बजाएंगे, फटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। और उसी दिन गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटती, जैसे आज सवेरे काटी थी वैसे उस समय काटेंगे नहीं, क्योंकि त्योहार है ना। मैं तो सोचता हूँ दिवाली के समय अगर लक्ष्मी को आना है, पूरा शहर की लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, लक्ष्मी आ जाती। लेकिन उसी दिन क्या, लेकिन वास्तव में कौन सा दीपक, आत्मा का दीपक जलाना। सफाई कौन सी, ईर्ष्या घृणा नफरत, इसको साफ करना, ये है आध्यात्मिकता। इसलिए आध्यात्मिकता को हमने उल्टा किया है। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमारे रीति, हमारी रस्में, ये वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है। पत्तों को पानी डालेंगे, पेड़ नहीं बढ़ता। पानी कहां डाला जाता है, जड़ों को। इतना दिन देवी देवताओं की पूजा की, गुरुओं की पूजा की, तत्वों की पूजा की, सबको देने वाला देवों में देव महादेव, हर हर महादेव, सर्व आत्माओं का पिता परम। जब तक उस परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें सुख शांति नहीं मिलेगी, तब तक हम अपनी उन्नति, ये है अध्यात्म। स्वयं को आत्मा समझना, मैं भी आत्मा हूं, और आत्मा का पिता भी एक परमात्मा की निराकार है, एक ज्योति है। उस ज्योति को ये 7 दिन का कोर्स करेंगे, तब आप परमात्मा कहाँ रहता है, हम कौन हैं, ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमारा सशक्तिकरण होगा, जिससे हमारे अंदर दया करुणा, ये सारी बातें जागृत होगी। तब आप एक महान व्यक्ति बन करके समाज से जा सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जागृत, इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करना, साफ करना। 3 बातें बताई और 2 ही शॉर्ट बातें सुनाकर मैं पूरा करने वाला हूं। 5 बातें आज आप लेके जाना, इससे आपके अंदर दया जागृत होगी, करुणा जागृत होगी, आपका एक अच्छा सशक्तिकरण होगा, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। हर किसी के भी
मन में निगेटिव बातें नहीं रखो। हर व्यक्ति निर्दोष है, कोई भी किसी का दोष नहीं है। इसलिए इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा इसको समझना, रोज खिड़कियों को साफ करना। चौथी बात है, अगर आपको कोई कुछ भी कहता है उसको ज्यादा दिमाग से सोचो नहीं। जितना सोचेंगे उसके लिए नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, और जिसके प्रति नफरत है, घृणा है, वो करुणा कैसे आएगी, दया कैसे आएगी उसके प्रति। इसलिए कोई कुछ भी कहता है बुद्धि से निकाल दो। और आजकल हम जो भोजन खाते हैं, भोजन में कोई भी ताकत नहीं है। आज भोजन खाओ, आज फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी बीमार। मैं अभी पता नहीं हिमाचल में कहीं गया था, मुझे एक एप्पल गार्डन में लेके गए थे। उन्होंने मुझे दिखाया जो चमकने वाला एप्पल है उसके अंदर मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग लगाया जाता है पैसा कमाने के लिए। आज पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो लोगों का क्या होगा वो नहीं देखेंगे। इसलिए आज फलों में ताकत नहीं। इतना ही नहीं, घर में गए झगड़ा, कोई पानी भी मांगता, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी, वो पानी पिएंगे और ही बीमार। पानी को देते समय प्यार से दिया जाता है, इसलिए कहते हैं ना पानी थोड़ा प्यार से दो। लेकिन आज निगेटिव के कारण, व्यर्थों के कारण, आज गुस्से से खाना बनाने वाला गुस्से से बनाएगा तो आज मन के अंदर सहन शक्ति नहीं है। और जिसके अंदर ये सहन शक्ति नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन दुखी है, परेशान है। इसलिए हमें कोई कुछ भी करता है उसको बुद्धि से निकालना है, बुद्धि में ज्यादा सोचो नहीं। कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, वो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करें, लास्ट में सोचे वैसा ही बूढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। और सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके पेड़ के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेरे पर कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उससे सीखेंगे। आज हमें भी लोग मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, ये ऐसी है। जितना कहेंगे उतना और ही टेंशन आएगा, और ही चिल्लाएंगे, जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है सारा दिन, रात को सोते समय क्या करो, ऐसी बातों को झाड़ दो। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोलते हैं, बहुत कितना भी कड़वी बोले, अगर आपके अंदर कर्मों का ज्ञान है, जो हुआ अच्छा इसको पक्का किया है, खिड़की को साफ किया है, वो बातें आपको कुछ भी टच नहीं करेंगी, बुद्धि से निकल जाएगी। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दो ही बातें सुनाते हैं, आप क्या करो, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। कौन कर सकता है? जिसके पास आध्यात्मिकता के द्वारा कर्मों का ज्ञान है, जो हुआ अच्छा ये समझ लेता है, जिसने खिड़की साफ किया वही उस करेले को डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए गणपति गणेश का पेड़ बड़ा दिखाते हैं, और गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। अगर अपने जीवन के विघ्नों को हरना है, कोई कुछ भी बोलता है उसको पेट में समा लो। लेकिन आज के व्यक्ति में समाने की शक्ति नहीं, एक ने एक बोला एक चार बोल देता है, क्योंकि ज्ञान की कमी। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे हमारे अंदर की गुणों को अपनाना है, दया करुणा जैसे गुणों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाना है, इसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, समझो आप यहाँ आए और यहाँ से थोड़ा देरी से घर में जाएंगे तो लोग को यहाँ ओम शांति में गए, वहीं जाकर के खाना खा के वही आओ, वापिस क्यों आए? अब ये बातें सुनते तुरंत निगेटिव शुरू हो जाएगा। तो पहले से यहाँ से पक्का करके जाओ, अब मैं जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अब कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते उसको वरदान देते। आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो ना, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे, कल जाकर देख ले।
मन से कहोगे भगवान इनका भी कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा दिमाग ही हल्का हो गया, मजा आ गई। मैं कितने सबके लिए सोचते ये क्यों होता है, कैसा होता है, आज सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। कभी कभी हम सोचते थे इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, इस दुनिया में कोई भी प्रकार का अन्याय नहीं है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम करा उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। आजकल कई क्या करते हैं, आजकल ऐसी मशीनरियां निकली हैं, पेट में जैसे गर्भ में बच्चा या बच्ची चेक करते हैं, आजकल मशीनरी निकले हैं। अगर आजकल किसी को बच्ची पसंद नहीं, बच्चा चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर को पैसा देते हैं और गर्भपात करते हैं और उसको निकाल करके कहां फेंकते हैं, कचरे में फेंक देते। उसके लिए मम्मी पापा भी मिले, डॉक्टर भी मिले, पैसे के लालच में। अगर वो आत्मा जन्म लेने वाली है, उसको हमने ऐसा ही कचरे में फेंक दिया, वो आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो जिंदी है, शरीर मर गया। वही आत्मा अगले जन्म में उस चारों का मर्डर करते, उसको भी कचरे में फेंक देते। और हम कहते ये देखो बेचारे के ऊपर अन्याय हुआ। इस संसार में जो कुछ हो रहे हैं, इसलिए भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण होगा। इसीलिए जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, उसके अंदर दया करुणा। आज कितनी को बीमारी होती है, आज मदर टेरेसा उसके अंदर उस पेशेंट के प्रति कितना कहां डाला था, उसने वहां से लाया। तो आज ऐसे इंसानों की समाज के लिए जरूरी है। आज डॉक्टर तो बहुत बने लेकिन योग्य डॉक्टर नहीं है। आज इंजीनियर बहुत है, योग्य इंजीनियर नहीं है। क्यों? इसका परिणाम क्या होगा? इसीलिए आज के व्यक्ति के अंदर ये अवगुण भरे, इसका कारण है आध्यात्मिकता की कमी, कर्म गति की कमी। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ देना और निगेटिव बात को क्या बनाना, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तो भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन लोगों ने समझा इनका हम अपमान करेंगे, तो सवेरे सवेरे संत को पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया, उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई और उसको एक गधे पर बिठाया। गधे को पर बिठा करके गली गली में घुमाया और सारे बच्चे आते थे, देखते थे उसका मुंह काला है, बाल उतार दिया, अपमान किया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव बात को क्या बना दिया, यह है दया, यह है। क्यों उनके अंदर? क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्मिकता थी। आध्यात्मिक वाला के अंदर सहन शक्ति आएगी, दया करुणा जैसे गुण आएंगे। इतना ही नहीं, ताकि इनको गाली क्यों दे रहे। मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। यह है करुणा, उनके प्रति दया आई, करुणा आई। क्यों? उसने निगेटिव बात को क्या बना दिया, पॉजिटिव। क्यों? उनके अंदर है, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिकता थी। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता अपनाएंगे तो हमारे अंदर ये वैल्यूज आएंगे, और जिसके जीवन में वैल्यूज है उसका जीवन महान है। इसलिए आज वर्तमान के समय अनुसार कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव टेंशन की सदी है। और इस सदी के चपेट से बचना है, हमें आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। आगे चल करके डिप्रेशन केसेस बढ़ेगी, तनाव प्रॉब्लम बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसके लिए जिन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया है वो ऐसी आत्माएं सुखी रह सकते हैं। और आज जो निगेटिव है, जेलों के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, क्यों? आध्यात्मिकता की कमी। मैं अभी भी ये कोई जेल में गया था जहां 500 महिलाएं थी। एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल आपने क्या किया? कहा कि मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ,
और पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने फिर भी इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई की पूरी की तो मुझे लेक्चरर की नौकरी लगी। जब मैं नौकरी कर रही थी उसी समय मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, बच्चे होते गए, और भी मेहनत करती रही। संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, एक बड़ा सा मकान बनाया, साथ में एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी 8 दिन है, आइए बनाएंगे। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल हो गया, 2 साल हो गया। मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। पहले तो 1-2 का बनाते थे, अब सबको बनाना है। एक दिन उनके कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहते बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लग रहा है एक के कारण सबको भूखा तो नहीं मारना है। वो खाना बनाना शुरू किया। इतने में दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी वो मैडम। इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख के खड़ी रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहां बेल बजाओ, पानी ला कर देते, एसी में बैठो। एक तो खाना बनाने की मदद नहीं करें, दोबारा ऐसे शब्द। वही बेलन जिसे रोटियां पका रही थी जोर से फेंक के मार दे गुस्से से। बहू के सिर में लगा, बहू खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने उस मैडम को 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते हैं उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून आया? खून भी नहीं आया। उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा, आध्यात्मिकता की कमी। इसलिए मैंने तो आपको एक घटना सुनाई, ऐसी हजारों घटना आज हम देख रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय आज जगह जगह पर उपद्रव बढ़ते जा रहे। क्या मनुष्य की बुद्धि ही खत्म होगी? कारण आध्यात्मिकता की कमी। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति करने की जरूरत है। इसलिए आप सभी को अनुरोध है, आप जरूर अपनी खिड़की को साफ करना। कि 5 बातों में से कोई भी बात अपनाओ, आपके विचार पॉजिटिव बनेंगे। और उसके लिए रोज हमें क्या करना है? ये 7 दिन का कोर्स करना। और जरूर, मैंने कोई लेक्चर नहीं किया है, मेरे जीवन में करुणा कैसी जागृत हुई, मेरे जीवन में दया कैसी जागृत हुई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया। मैं अपने जीवन की लास्ट में स्टोरी सुना करके पूरा करता हूं। वैसे मैं महाराष्ट्र का हूं। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। हम तो 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसा मेरा लाइफ था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से रोज बच्चे जाता था। मैं सोचता ही बच्चा कहाँ जाता है। एक दिन मैं इस बच्चे के पीछे पीछे गया तो एक मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी और एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने कहा तो बड़े हो गए, नहीं पढ़ सकते। हमने कहा सर मुझे पढ़ना है, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, बस का बोर्ड। मेरी लगन देकर के कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुन। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, कहा कि अपने पैसा नहीं। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल स्कूल में नहीं हो। अब सोचे क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, घर वालों को तंग भी नहीं करना है। मैं रद्दी से डायरी लाता था और उसी रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखाता था और उसी से डायरी बनाकर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज आपके सामने है। मैंने तो एक रद्दी से किताब से इस संसार में आए हुए परमात्मा को 40 साल पहले पहचान लिया। आज आप लोगों को ये वर्तमान समय की, उसी समय इतनी समस्या नहीं थी। उस किताब में लिखा था ये संसार चक्र पूरा होने वाला है, मनुष्य 84 जन्म पूरे हो गए, अब सबको हुआ। और उसी निश्चय से गीता में कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती। आपने पूरा जीवन को समर्पित किया। और माउंट आबू में आज इतना ही नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर चीनी डाल के खाता था एक टाइम पर, लेकिन चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। क्यों? अध्यात्म में सत्संग सुनता था। और आज माउंट आबू में जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उसमें सेवा कर रहा हूं। कहां थे और कहां? ये आध्यात्मिकता। इतना ही नहीं, मेरे अंदर इस आध्यात्मिकता के कारण मैं सोचता हूं आज कितने बच्चे हैं, उनके अंदर गुणों की कमी है। और ये कार्यक्रम करते करते, वैसे तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन हर प्रॉब्लम को
इस पॉजिटिव के कारण, आध्यात्मिकता के कारण पॉजिटिव बनाया। एक 2-3 घटनाएं मेरे जीवन की सुनाता हूं। मैं दिल्ली में रहता था आश्रम में, तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, मेरी भाषा मराठी। जब मुझे लगता था मुझे भी किसी को लेक्चर सुनाना है, इन लोगों को ज्ञान की कमी है, सुनाना है, तो मैं 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक व्यक्ति ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत इंसल्ट वाली बातें बताई। लेकिन मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास आध्यात्मिकता के स्टॉक की कमी है, ज्ञान की कमी है, मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा, एक दिन आएगा भगवान मुझे मौका देगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल गमलों के सामने लेक्चर करने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना। उस बात को, ये पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि मैं रोज मेडिटेशन करता हूं, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनता हूं। गुस्सा नहीं किया, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाया। एक सिद्धांत है, परिस्थिति को जो पॉजिटिव रूप में देखता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। एक दिन किसी ने मेरे को कहा, आप इतने सारे लेक्चर करते हैं, इसके फोटो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छे। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास, मैं तो पढ़ाई ज्यादा नहीं की। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई शिकायत में, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़े होते। मुझे लगा नेट क्या होते, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 7,000 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर। तो ये सशक्तिकरण कहां से सीखा? आध्यात्मिकता से। एक दिन किसी ने मुझे मन में आया, लेक्चर तो 100-200 लोग सुनेंगे, 500-1000 लोग सुनेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे तो लाखों लोग पढ़ते हैं। मैंने रात भर जा करके एक लेख लिखा, और दूसरे दिन 10 बजे शुरू किया था, 2 बजे तक उसको रफ लिखा, फिर लिखा, 4 बजे तक उसको फिर करेक्शन करके लिखा। दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई लेकर इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा है दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता के कारण मेरे ऊपर, उसके ऊपर दया आई, और मैंने चुप रहा। फिर मैं सोचे लेखक, और तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। मैंने कोई आपको दया, करुणा, ये कोई कहानी और कोई ये नहीं सुना, लेकिन आज हमारे अंदर ये वैल्यूज आए। कारण क्या? हम रोज ये अध्यात्म। इसी तरह अगर आपके अंदर ये गुणों को उत्पन्न करना है, सहन शक्ति को उत्पन्न करना है। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, जीवन में सफलता। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाई। उन सभी का धन्यवाद। इसलिए कहते निंदक नीरे राखी है। इसलिए वर्तमान समय घर में, ऑफिस में, हर जगह पर ये आज आध्यात्मिकता की जरूरत है, जिसे हम चैन की नींद से सो सकते हैं, हेल्दी बन सकेंगे। इसलिए आप लोग भी जरूर ये जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय परमात्मा ने आप सभी के लिए, वास्तव में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। मैं तो सोचता हूँ सचमुच बहनों की कमाल समझता हूँ। आज इतना बड़े शहर में और इतना पहाड़ी के जगह पर इतना मंजिल का सेंटर देकर के मुझे तो बड़ा वंडर लगा। तो आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोगों का घर है, तो आप लोग जरूर अपना समय निकाल करके आना। फिर बाद में ये नहीं कहना है परमात्मा आप आए हमको तो पता ही नहीं चला। वो कहेगा ये कार्यक्रम इसलिए किसी लिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग जागृत हो जाएं। अभी तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दिन समय ऐसा आएगा घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। ये 1937 में परमात्मा ने स्वयं कहा हुआ है। इसलिए परिवर्तन का समय है, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। भारत स्वर्णिम बनने जा रहे हैं, तो आप लोग भी इस दुनिया में आने के लिए, वर्तमान सुखी बनने के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण की जरूरत है। समाज की सेवा करने के लिए, एक मानव बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। नहीं तो आज प्रकृति हमें सहयोग दे रहे हैं, कितनी दया कर रहे हैं, लेकिन आज मानव के अंदर ये दुर्गुण आ रहे हैं, आध्यात्मिकता की कमी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।